हेलो फ्रेंड्स, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल लिग्नो ऑनलाइन क्लास में। दोस्तों, आज हम लोग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का 15वें दिन का क्लास सीखने जा रहे हैं। और यह जो सवाल है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस प्रकार के सम आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये 15वें दिन का है वीडियो और 16वें दिन का, ये दोनों ध्यान से देखिएगा। तो पहले ये वाला वीडियो आप ध्यान से देखिए। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। केस 1 दिया गया है, अगर जो एरिया वाइज डिवीजन किया गया है घर को, देखिए क्या लिखा है, हम लोग देख लेते हैं। इन दिस केस ए हाउस प्रॉपर्टी कंसिस्ट ऑफ 2 or more independent unit and 1 or more of which are self occupied and remaining units are let out। मतलब क्या हुआ, कहने का इसका मतलब कि ये एक घर है हमारा। अब इसमें हम 2 यूनिट कर दिए हैं, यानी कि 2 भाग में बांट दिए हैं इस घर को। आधा क्या कर दिए हैं, 50% हम सेल्फ ऑक्युपाइड कर दिए हैं। सेल्फ ऑक्युपाइड यानी कि खुद रह रहे हैं, और जो 50% है इसको हम लोग लेट आउट कर दें, यानी कि रेंट पे हम किसी और को दे दिए। घर हमारा एक ही है, एक ही घर है। मान लेते हैं जैसे एक बिल्डिंग होती है तो उसमें फ्लोर वाइज है, तो एक तल्ला किसी और को दे दिए, फर्स्ट फ्लोर सेकेंड फ्लोर किसी और को दे दिए। इस प्रकार से हो सकता है, या तो नीचे ग्राउंड पे ही आपका बहुत सारा रूम है, आप उसमें से 50% पोर्शन खुद में रह रहे हैं और 50% जो पोर्शन है वो किसी और को दे दिए। तो इस केस में क्या होगा, यहाँ पे इसका ट्रीटमेंट किस प्रकार से होगा लिखा गया है। पहला जो पॉइंट है बोल रहा है क्या, सेल्फ ऑक्युपाइड पोर्शन एंड लेट आउट पोर्शन शैल बी ट्रीटेड एज 2 सेपरेट हाउस। यानी कि इन दोनों घर का जो ट्रीटमेंट होगा वो बिल्कुल 2 अलग अलग घर की तरह होगा। यानी कि समझ जाना है आपको, ये एक अलग घर है और ये एक अलग घर है। अगला जो पॉइंट बोल रहा है क्या, कॉमन वैल्यू लाइक म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, ये सब कहाँ पे आता है, एक्सपेक्टेड रेंट। जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो ये तीनों चीज का काम आता है, म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट और स्टैंडर्ड रेंट। और बोला है म्युनिसिपल टैक्स इंटरेस्ट शैल बी प्रोपोर्शन के हिसाब से डिवाइड होगा। प्रोपोर्शन का मतलब क्या हो गया, रेशियो, यानी कि आपका समानुपाती होता है। प्रोपोर्शन रेशियो का होता है अनुपात, और ये समानुपाती उस हिसाब से डिवाइड होगा। हम उसको समझाएंगे जब आप सम कीजिएगा तो अच्छी तरह से समझ पाइएगा। अच्छा, यहाँ बोल रहा है क्या, वही वाला ऊपर वाला लाइन है, इनकम ऑफ बोथ यूनिट शैल बी कंप्यूटेड सेपरेटली। दोनों का जो इनकम होगा वो अलग अलग सेपरेट किया जाएगा। तो यहीं पे सबसे पहले हम आपको इमेज में ही जरा सा एक्सप्लेन कर देते हैं तो आपको समझने में आसानी हो जाएगा। ये आपका एक घर का जमीन था, ठीक है। आप मान लेते हैं ये 40% है, ये 60%। ये घर आप जो 40% है उसमें खुद रह रहे हैं, सेल्फ ऑक्युपाइड है, और यह वाला आप लेट आउट कर दिए, ठीक है। तो यह वाला देखिए, जो दूसरा नंबर पॉइंट है, क्या बोल रहा है कि ये सब उसी प्रोपोर्शन के हिसाब से डिवाइड हो जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, अगर जो आपका म्युनिसिपल वैल्यू दिया गया है 1000 रुपया, कितना, 1000 रुपया, तो उसमें से जो 400 होगा, 400 वो हो जाएगा सेल्फ ऑक्युपाइड के लिए काम आएगा, और 600 क्या हो जाएगा, यह जो आएगा वो लेट आउट वाले के काम आएगा। ये 40%, यानी कि हम क्या किए हैं, इसका 40% कैलकुलेट कर दिए हैं और इसका 60%। तो सेल्फ ऑक्युपाइड का आपको तो फॉर्मेट पता ही है, जिसमें म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट का कुछ काम ही नहीं होता है, लेकिन एक काम होता है कहाँ हमारा, इसका। इसलिए हमको इस तरह बांटना होगा। जो लेट आउट वाला पोर्शन है उसमें तो हमको चाहिए ना 60%, इस हिसाब से हमको ये बांटना होता है। तो चलिए चलते हैं सीधे सम में। देखिए 40-60 यहाँ भी दिया हुआ है। तो यह आपके सामने क्वेश्चन रहा। मिस मोहिनी का है एक घर, और इसको 2 सेपरेट रेसिडेंशियल यूनिट में ये डिवाइड कर दिया है। यूनिट ए कवरिंग 40% और टोटल एरिया का, और यूनिट जो बी है वो टोटल एरिया का 60% कवर करता है। यूनिट ए में सेल्फ ऑक्युपाइड है बाय द एसएसी, यानी कि जो मोहिनी है वो खुद रह रही है ए में। ए में यानी कि 40% जो घर है उसका, उसमें मोहिनी रह रही है, और यानी कि 60%
वो क्या किए, लेट आउट किए। बी इज लेट आउट यानी रेंट पे दे दिए किसी को, श्री देवदास को, और मंथली जो उसको मिल रहा है, क्या मिल रहा है, 3000 रुपया। ठीक, इसके बाद आपको नीचे इंफॉर्मेशन दिया गया है, बोला है कंप्यूटर टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। बहुत ही आसान सवाल है, समझिएगा अच्छा से। देखिए म्युनिसिपल वैल्यू दे दिया है, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, तो इन तीनों से हम लोग क्या निकालते हैं, एक्सपेक्टेड रेंट। आपको वर्किंग में हम अच्छी तरह से समझा चुके हैं। उसके बाद म्युनिसिपल टैक्स माइनस हो जाता है, इंटरेस्ट ऑन लोन भी माइनस हो जाता है, इसका कोई काम नहीं है। अब हमको क्या करना है, पहले हमें ग्रोस एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करना होगा। तो कहां से आएगा भैया, यहां से आएगा ना। तो चलिए सीधे अब वर्किंग में चलते हैं हम लोग। ये तो सवाल हो गया और ये रहा वर्किंग। अब देखिए अब क्या बोल रहे हैं हम, यहाँ पे वर्किंग क्या निकालना है, ग्रोस एनुअल वैल्यू। आपको फॉर्मेट जब याद रहेगा ना तो कुछ भी नहीं है बनाना। तो यहाँ से देखिए इन दोनों में कंपेयर। अच्छा पहले वर्किंग का कर लेते हैं हम। अभी आपको एग्जांपल में बता दिए कि अगर जो 1 लाख है या 10,000 है तो 100 मान लेते हैं। पहले 100 है तो 60 आपका इसमें चला जाएगा और 40 इसमें। 1000 अगर जो है तो 400 हुआ, यहाँ पे 600 हुआ। अगर जो आपका 10,000 है तो यहाँ पे 4,000, यहाँ पे 6,000। 1 लाख है तो यहाँ पे 40, यहाँ पे 60। आप इस प्रकार बांट सकते हैं इसको कैलकुलेटर के हिसाब से। जैसे यहाँ पे हमारा 1 लाख का वैल्यू था, तो 1 लाख पूरे 100% के बराबर है, तो 40% कितने के बराबर होगा, तो ये आपका 40 आ जाएगा। इसी प्रकार 60 निकालने के लिए या तो आप जो आया उसमें से घटा लीजिए, या तो 60 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, या तो डायरेक्ट उसका 60% निकाल लीजिए। ठीक है, ऐसे लिखिएगा। कैलकुलेटर से तो आसान है करना, का 40% कीजिएगा, फटाक से आ गया ये आंसर आपको। ठीक, कैलकुलेटर से करना बहुत ही आसान है। तो देखिए हम वर्किंग में यहाँ पे शो कर दिए कि 40% ए का है और 60% बी का है। तो 1 लाख था वैल्यू ना। चलिए एक बार फिर से आपको दिखा देते हैं। ये सब बढ़ जाता है जब भी आपका इस प्रकार से सम रहे, तो वो क्या होगा, सब बढ़ जाएगा। सब का मतलब क्या हुआ, फेयर, म्युनिसिपल, ये सब। देखिए 1 लाख है, 1,20,000 है, ये 2 लाख है। ठीक है, अब देखिए दोनों 40 और 60 के रेशियो में बटा हुआ है। देखिए 1,20,000 था, 1,20,000 का अगर जो आप 40% करते हैं तो क्या हो जाएगा, 48। ठीक है, ये 48,000। तो इसी प्रकार इसका निकल गया, इतना काम हो गया। तो ये यूनिट ए जो है वो क्या था, सेल्फ ऑक्युपाइड। तो सेल्फ ऑक्युपाइड में तो इसका कोई काम ही नहीं होता है। सेल्फ ऑक्युपाइड में तो डायरेक्ट ग्रोस एनुअल वैल्यू हम लोग क्या लिखते हैं, नील। इस वाले को बनाने का हमारा कोई अर्थ ही नहीं है, लेकिन फिर भी किस लिए बनाया है, क्योंकि यूनिट बी का तो चाहिए। ठीक है, इसको नहीं बनाते तो चल जाता, तो सिर्फ डायरेक्ट बी का हम लोग लिख देते, लेकिन वर्किंग कर लेंगे अच्छा लगेगा। तो चलिए सारा बी का यहाँ पे जो भी वैल्यू है उन सब का हम लोग यहाँ पे 60%, ये बी वाले में 60% सारा कैलकुलेट कर लिए। हो गया इतना काम। तो हम लोग अब कैसे कंपेयर करते हैं इन दोनों में ज्यादा, यानी कि म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट में कौन ज्यादा है, 72,000। लेकिन 1,20,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ठीक है भैया, 1,20,000 से ज्यादा नहीं है तो हम ले लेंगे एक्सपेक्टेड रेंट। हमारा कितना निकल गया, ये लिखा हुआ है रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट, जिसको हम सिर्फ बोल रहे हैं एक्सपेक्टेड रेंट। ठीक है, ये रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट आ गया, ये 72,000। अब 72,000 को हम लोग क्या करेंगे, 72,000 को कंपेयर करेंगे किससे, जो रेंट मिला है उसको। तो रेंट कितना मिल रहा था, 3,000, 12 महीने का मिला है, तो 36,000 इसको रेंट मिला। अब इसमें कंपेयर करते हैं ना, आपको पता है, याद होगा। अब इन दोनों में कंपेयर करते हैं तो 72,000 ज्यादा है कि 36,000, आराम से कोई बता सकता है, 72,000 ज्यादा है। तो हाउस जो 2 था, यानी कि यूनिट 2 यानी कि बी, तो उसका ग्रोस एनुअल वैल्यू निकल कर आ गया 72,000। अब चलिए सम में चलते हैं। उसके बाद सम बनाना बिल्कुल ही आसान है, कुछ नहीं करना है। वर्किंग 1 से यह आया हुआ है डिटेल, इसलिए यहाँ पे वर्किंग 1 लिखा गया। आप इस प्रकार से नोट्स दे सकते हैं, अच्छा रहेगा, एग्जामिनर को समझने में अच्छे मार्क्स आएंगे। तो चलिए फॉर्मेट आपको पता है, ग्रोस एनुअल वैल्यू, उसमें से माइनस होता है म्युनिसिपल टैक्स। तो सेल्फ ऑक्युपाइड था ये वाला पोर्शन, इसमें कुछ होगा ही नहीं। ठीक है, पहले हम सेल्फ ऑक्युपाइड वाला ही कर लेते हैं। अब देखिए और कुछ नहीं होता है, तो नेट एनुअल वैल्यू हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं नील। उसके बाद से स्टैंडर्ड डिडक्शन होगा नहीं, क्योंकि
इसी का तो नेट एनुअल वैल्यू का ही 30% होता है, तो जब नेट एनुअल वैल्यू 0 तो ये भी 0 होगा। तो इंटरेस्ट ऑन लोन क्या हो जाएगा, अब ये भी बढ़ जाएगा, सब कुछ बढ़ जाता है यहाँ पे। अगर जो एक ही घर सेल्फ ऑक्युपाइड भी हो और लेट आउट भी हो तो इस केस में, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन भी बढ़ गया है 40 और 60 में। तो यहाँ पे हम लोग देखिए इंटरेस्ट ऑन लोन कितना था, हम लोग एक बार देख लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन था आपका 30,000, तो 4 3 12, 4 में 3 से गुणा करेंगे तो 12,000 यहाँ पे आ गया, ठीक है। इसको भी हम लोग बांट लिया। अब यूनिट बी का बात करते हैं, तो इसमें तो ग्रोस एनुअल वैल्यू हम लोग निकाले थे 72,000, 6,000 म्युनिसिपल टैक्स। देखिए म्युनिसिपल टैक्स कितना था, म्युनिसिपल टैक्स है यहाँ पे 10%, तो 10% म्युनिसिपल वैल्यू का 10% क्या होगा, 1 लाख है ना म्युनिसिपल वैल्यू, तो यहाँ पे तो 10% है, होना चाहिए था कितना 10,000, लेकिन 10,000 पूरे घर का है, तो 10,000 जब पूरे घर का हुआ तो इसका 60% कर देंगे, यानी कि 6,000 हमारा क्या हो जाएगा सिर्फ यूनिट बी का। यूनिट बी 60% है, इसलिए सिर्फ हम लोग 6,000 ही यहाँ पे माइनस करेंगे। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो नेट एनुअल वैल्यू आ गया, नेट एनुअल वैल्यू आ गया। उसके बाद इसका हम लोग 30% निकालते हैं, ये वाला 30% ऑफ NAV यानी कि नेट एनुअल वैल्यू, इसका 30%, तो 66 का 30% ये हो गया। अब उसके बाद इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट को भी लिखेंगे, इन दोनों को टोटल कर लेंगे और यहाँ पे लिख देंगे, और 66 से इसको घटा लेंगे 37,800 को, तो हमारा 28,200 आ गया क्या, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी यूनिट बी का। अब देखिए यह तो बैलेंस माइनस में आया है। देखिए सेल्फ ऑक्युपाइड का हमेशा बैलेंस जो है वो माइनस में ही आएगा, ध्यान दीजिएगा, गलती मत कीजिएगा, हमेशा माइनस में, क्योंकि ऊपर तो कुछ रहता नहीं है भैया। नेट एनुअल वैल्यू तो 0 है ना, यहाँ पे देखिए ये नील है, नील में से आप जब भी जैसे घटाते हैं, मान लीजिए 2 पॉजिटिव का है, 3 घटाइएगा तो -1 आएगा ना, -1 रहेगा। तो उसी प्रकार ये 12,000 क्या है, माइनस में हो गया है। क्लियर, समझ में आ रहा होगा हमें लग रहा है आप सभी को। तो यह पॉजिटिव है और सॉरी नेगेटिव है, और यहाँ पे पॉजिटिव है, तो इन दोनों का क्या हो जाएगा, हम लोग हटा लेंगे, यानी कि 28,200 में से 12,000 घट जाएगा तो 16,200, ये आपका हो गया इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अच्छा दोस्तों, एक बात और आप सभी से बोलना है कि अगर जो वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं बहुत जल्दी आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।